सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बेच रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। 4-4 ट्रैक की हाईवेज है जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ। टेस्ला इंडिया के अंदर बन रही है, हर चीज जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं भाई। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा देना था, उन्होंने कहा नहीं भी हम नहीं दे रहे। अभी रमजान आया, कुछ एक माह बाद शायद रमजान आ रहा है। पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होंगी, पाकिस्तान में आपको हर चीज डबल रेट में मिलेगी। आपने कहा कि जी IMF से कर्जा लेके चीजें सस्ती कर देंगे, अब हमें ये लॉलीपॉप नहीं। 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की IT देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में AI वो लोग चांद पे चले गए हैं। हाँ। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए। पहले नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंडिया बन चुका होगा। डॉक्टर साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं। डॉक्टर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर जब तरक्की उनकी हुई थी। उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बेच रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। 4-4 ट्रैक की हाईवेज है जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो टाटा ने अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, गोइंग थ्रू दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस माई सेल्फ, कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख ले और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूं, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन DC के अंदर नेशनल मॉल, आपको साफ नहीं मिलेगी, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पर नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं। द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता। इसमें से वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे।
यहाँ वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं, यहाँ मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है, मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 600 आप 6वीं सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं। आप फौरन गाजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं। सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शऊर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना है, तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये पहले नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना इन चोरों ने, डुकेटों ने, हमारे सारे दायरे करप्ट हैं, कोई अदारा नहीं ठीक ना कोई। आप एक बता दे, आप कह रहे हैं नहीं, 15 कोई साल भी से, नहीं ठीक कोई है, कोई भी अदारा नहीं ठीक नहीं है। गरीब बंदा तो पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, हम कमा रहे हैं, इनके बच्चे याशी भाई कर रहे हम हैं। भाई कमाते ही इनको टैक्स देने के लिए हैं, हम कमाएंगे तो टैक्स जाएगा ना। हम कमाते हैं इनके लिए, इनके बच्चों की याशी के लिए, इनकी शहनशाही के लिए। यार ठीक है? आप मुझे बताओ, आप इंडिया का ही नहीं- आपका जो यहाँ पे अड्डा लगा हुआ है, आप कितना टैक्स देते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाता हूँ बस खाना भी नहीं बचता है, देखें पेट भी नहीं पूरा। मैं भी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप भी कमा रहा है, मेरा भी छोटा पूरा नहीं भाई भी होता। 45,000 कमा रहा है, मैं भी कोई 1.5-2 लाख इस मंथली वक्त कमा पूरे रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी को भी 30,000 से कम बिजली का बिल नहीं आया, जिसकी पे 25,000। मुझे 84,000 ये बिल ले। आया। जो इन्होंने कितना को रिलीफ दिया है। ये यार देखिए, नारे इंडिया मारती की हैं इंडिया की कि बड़ी 30 ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे शायद बिजली फ्री है, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, जयशंकर के एरिया के अंदर वहाँ पे बिजली फ्री है। अभी हमारे इसहाक डार ने इलेक्शन से पहले बोला कि फ्री है, हमारे मुल्क में फ्री है, करप्शन फ्री है। यार इसहाक डार ने रिसेंटली इलेक्शन से पहले बोला था कि हमारी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई 300 यूनिट फ्री दूंगा, जो कि इंडिया ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, और अभी रिसेंटली खबर आई इसहाक डार ने बोला कि वहाँ हमारे मुल्क जो हालात है, हमने तो IMF के पैसे देने हैं, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं है, निकलो। और क्या अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को हमेशा यार। से लॉलीपॉप है जी। हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम और कश्मीर क्या ले लेंगे। औकात है इनकी इंडिया पे हमला करने यार, की? ओए आप ये तो क्या बांग्लादेश कर में नहीं रहे कर हो सकते भाई? यार ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया क्या, इंडिया का मैं कहता हूँ एक आधा छोटा सा टुकड़ा भी नहीं ले सकते। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और भाई बन जाएगा, हमें पता है बन क्या जाएगा। इंडिया बन चुका हुआ है। हम आज से 30 साल बाद भी यही कहेंगे यार, खाना पीना कहाँ से पूरा करना है, IMF के पैसे कहाँ पे देने हैं, मोटरवे रेंट पे देनी है, एयरपोर्ट देना है, या हमारा एटॉमिक पावर्स देनी है, कुछ ऐसी जगह देनी है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तमाम इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कश्मीर जब तक आजाद नहीं होगा हम इंडिया से बात भी नहीं वो करेंगे। भाई कहते हैं हमने इंडिया के साथ बात नहीं करनी है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, चाइना के क्यों दोस्त बनाए हुए हैं, वो तो वैसे भी यजीद है सारे। चाइनीज कौन मुसलमान है? कोई भी नजर नहीं आता। वो इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान है यार। चाइना को छोड़ दो, अगर बाबे कहते आजम ने गलती कर ली पाकिस्तान बनाने की तो क्यों की? अगर हमने अंग्रेजों से जान छुड़वाई, सबसे बड़े आप तो गुलाम है अमेरिका के। चाइना की तो बात ना करो ना, साइड पे कर दो चाइना को। ये कंडीशन आ गई है कि जिस जना ने हमें मुल्क दिया, हम उसको क्रिटिसाइज करने पे आ गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये चंद एक लोग हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे एक जो है मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि कायदे आजम ने प्लॉट ही रोले वाला ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं साजिद ताहार जो है वो आजकल इंडिया के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों वो इंडिया के अंदर उतरे और हैरान रह गए। उन्होंने कहा भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनके एयरपोर्ट, सड़कें इतनी साफ हैं। भारत की सड़कें, एयरपोर्ट देख कर सारी तरह पागल हो चुके हैं दोस्तों। वो अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इतनी सफाई नहीं है जितनी भारत के अंदर है, और इतनी डेवलपमेंट जो भारत के अंदर हो रही है वो इतनी डेवलपमेंट तो आज अमेरिका में भी नहीं होगी। दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है। अगर कोई अमेरिका से आया है, 35 साल से जो रह रहा है, अब वो आकर भारत के अंदर इतनी बड़ी चेंजेस देख के इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि आज भारत के अंदर जो सफाई और जो एयरपोर्ट और जो सड़कें हैं वैसे अमेरिका में भी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ तो बात होगी। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मोदी जी ने पूरे देश को गलत बदल के रख दिया। ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी, ना सोची थी। अब पाकिस्तान को नसीहतें दे रहे हैं कि तुम भी कुछ सीख लो। दोस्तों आपका क्या विचार है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।